फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल के प्रोसेस टेक्नोलॉजी। एंड उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी एक यूट्यूब सीरीज चल रही है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं एंड टू एंड पूरा प्रोसेस, कैसे एक प्रोजेक्ट को हम डिलीवर करते हैं, कैसे उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आरएफपी कैसे विन करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें बनाने होते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम एक प्रोजेक्ट हमने विन कर लिया है, ऑनबोर्ड हो गया है हमने। अब उस प्रोजेक्ट को हमने अवॉर्ड करने के बाद अब जब हम इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या-क्या एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के जो चेक्स हैं वो करने चाहिए। बेसिक में 7 बेसिक चेक्स हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेशन, सो बाद में कोई इश्यूज ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चेक्स, एक्टिव एक्टिव आईटी चेक। सो एक्टिव आईटी चेक से मेरा मतलब है एक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी डिवाइस हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पावर, यूपीएस, रैक्स एंड डाटा सेंटर बिल्डिंग, बीएमएस, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑल दिस थिंग। एक्टिव का मतलब होता है कि मैं अपने डिवाइस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं राउटर, स्विच, सर्वर, वायरलेस, जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने की, कॉन्फ़िगर करने की और मेरे ट्रैफिक को लाइव करने की, मेरे नेटवर्क को लाइव करने की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हैं, अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा हूँ, मतलब मेरे पास पूरा हार्डवेयर आ चुका है, सॉल्यूशन मेरे पास रेडी है। नाउ आई नीड टू मेक द डॉक्यूमेंट्स, रिटन थिंग्स इन ए प्रैक्टिकल सिनेरियो। सो बिफोर गो टू इम्प्लीमेंटेशन, मेरे पास जो मुझे कुछ चेक्स हैं जो मुझे कर लेने चाहिए, जो मुझे ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा तो इम्प्लीमेंटेशन टीम एंड एक्सपर्ट। कोई भी टेक्नोलॉजी, छोटी हो बड़ी हो, कोई भी आसान नहीं होती। कोई भी टेक्नोलॉजी, अगर हमें उसका पूरा नॉलेज नहीं है, पूरी उसकी ज्ञान नहीं है, तो हम उसको ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको, सपोज दैट मैं एग्जांपल लेता हूँ, आप एक वायरलेस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं या क्लाउड इंप्लीमेंटेशन करने जा रहे हैं या सर्वर इंप्लीमेंट कर रहे हो, कुछ भी। ऐसा नहीं है कि आपने बुक्स पढ़ा, यूट्यूब पढ़ा और चले गए और आपने इंप्लीमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आप कर सकते हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, लेकिन वो डिजायर रिजल्ट जो क्लाइंट को चाहिए वो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस, वो चीज नहीं है जो एक एक्सपर्ट के पास हो सकती है। तो हमेशा आप जब भी काम कर रहे हो, या तो आप खुद आपको उस चीज में एक्सपर्ट हैं, दैट्स फाइन। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, आप एक्सपर्ट हैं, दैट्स फाइन। अदरवाइज आप हमेशा अपने साथ एक L3, एक आर्किटेक्चर, एक इम्प्लीमेंटेशन के एक एक्सपर्ट्स को अपने साथ रखिए, उनसे डिस्कस कीजिए। हमेशा उनसे डिस्कस करो। डिस्कस करने से हमेशा चीजें अच्छी चीजें निकल के आती हैं, पॉइंट निकल के आते हैं, और आप में जो गैप्स हैं वो फिल होते हैं। So don't hesitate to discuss with your seniors, with your colleagues, experienced resources and L3s, और अपने और मैनेजमेंट। तो इम्प्लीमेंटेशन टीम इन एंड एक्सपर्ट से मेरा मतलब है कि हमेशा एक ऐसी टीम आप रेडी रखिए जिसपे आपको पूरी, उनको पूरी कंट्रोल हो आपके प्रोजेक्ट पे, आपका डॉक्यूमेंटेशन पूरा समझते हो, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन बनाया हो, क्लाइंट से वो उन्होंने डिस्कस किया हो, जो कि दे शुड बी रेडी टू डिलीवर द प्रपोज टेक्नोलॉजी एज पर प्रपोज सिनेरियो, जिसके अंदर मेरा डेडिकेटेड प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, डेडिकेटेड एक प्रोग्राम मैनेजर होता है, मेरे पास एक क्लाइंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है, मेरे पास एक L3 होता है, सोल्यूशन आर्किटेक्ट होता है, जो मेरे मेरे इम्प्लीमेंटेशन को क्रॉस चेक करेगा क्लाइंट को गो हेड देने से पहले। तो ये सब चीजें मुझे इसमें चाहिए। तो इसमें आप बात कर सकते हैं, मेरे पास एक पीएम हो गया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, एक मेरे पास सोल्यूशन आर्किटेक्ट हो गया, एक मेरे पास मैं बोल सकता हूँ एक L3 हो गया। तो इस तरह की मेरे पास पूरी टीम एक होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वेरीफाई एंड हार्डवेयर फिजिकली एज पर BOQ। देखिए, ये जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने एक लिस्ट ऑफ BOQ आपने ऑर्डर किया है। मैं मानता हूँ यहाँ पर आपने एक राउटर किया है, यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ पर एक WLC है, यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट है। ये मैं बहुत हाई लेवल चीजें डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आपके पास जो BOQ के अकॉर्डिंगली जो हार्डवेयर आया है, हमेशा उसको फिजिकली आप बॉक्स को ओपन कीजिए,
आपने बीओक्यू में जो आपने मेंशन किया है उसके हिसाब से इसको क्रॉस चेक कीजिए। आप देखिए कि जो मैंने आइटम लिखे हैं वही मॉडल इसमें आया है कि नहीं आया है, वही सीरीज इसकी है कि नहीं है, इसकी में कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, फिजिकली फिजिकली शुड बी ओके। इसमें मेरे पास कोई शॉर्ट शिपमेंट तो नहीं है। मेरे पास जो भी हार्डवेयर है एक एक चीज में बीओक्यू से चेक करूंगा कि सारे मेरे पास हार्डवेयर जो मुझे चाहिए वो मेरे पास आ गए हैं कि नहीं आए हैं। पूरा मेरे चेसी, मेरा मॉड्यूल, मेरे सीरीज, मेरा फर्मवेयर, वो सब चीजें मैं इसमें अपने बीओक्यू के हिसाब से पहले हार्डवेयर चेक करूंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरा कोई हार्डवेयर चेंज हो गया है या नहीं आया है या शॉर्ट है या डैमेज है या फिजिकली डैमेज है, बॉक्स टूटा हुआ है, डैमेज है शिपमेंट के ट्रांजिशन के टाइम पे, तो ऑलवेज टेक ए स्नैप्स, उनका फोटो खींचिए, उसको अपलोड कीजिए। कोशिश कीजिए जब भी ये बॉक्स आप ओपन करो, आप या तो आपके पास आपके सामने वेंडर हो, आपके सामने ओईएम हो या क्लाइंट हो, तो हमेशा इनके सामने आप ओपन कीजिए ताकि आपके पास एक एविडेंस रहे, एक आपके पास एक विटनेस भी रहे कि हाँ ये डिवाइस आपसे नहीं टूटा है या पहले से डैमेज है या डिलीवरी के टाइम पे डैमेज हो गया है। तो बीओक्यू बड़ी आराम से एक एक चीज आपको चेक करना है, क्योंकि आपको ही फाइनली उस पर गो हेड देना, आपको साइन ऑफ देना है कि हाँ मैंने पूरा हार्डवेयर रिसीव कर लिया है। कल को जब आप हार्डवेयर आपने गो हेड दे दिया, साइन ऑफ दे दिया, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाओगे आपको लगा अरे ये मॉड्यूल तो मिस है, तो वो इट्स योर फॉल्ट देन। तो बीओक्यू पहली चीज तो हमें जब बीओक्यू हम बिल्ड कर रहे हैं उसी टाइम पे हमें एक एक चीज हमें ध्यान रखनी है। और सेकंड थिंग, जो हमने बीओक्यू बनाया है उसके हिसाब से हमें हार्डवेयर को क्रॉस चेक करना है। थर्ड थिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये है चेक मॉड्यूल, पावर सप्लाई एंड अदर्स अदर थिंग्स। देखिए कई बार कई चेसी ऐसी होती हैं जो इनबिल्ट होती हैं, इनबिल्ट आती हैं जिसमें सब कुछ उसके अंदर इनबिल्ट होता है। कई ऐसे होते हैं जो पार्ट्स में आती हैं, जैसे एचपी में आपको देखोगे आपको कई चीजें आपको पार्ट्स पार्ट्स में आती हैं, चेसी अलग आती है, पावर सप्लाई अलग आती है, मॉड्यूल अलग आते हैं, केबल अलग आती है, ये चीजें बहुत अलग अलग आती है। ऐसे ही सिस्को में भी है, अरूबा, बाकी बाकी ओईएम में भी ऐसी ही है। तो सारी चीजें आपको कई बार बंडल, अगर आप बंडल आपने प्रिकॉर किया है तो शायद उसमें सब कुछ आपको एक साथ लग के आ जाए, बट स्टिल आपको चेक करना है कि जो मेरी पावर सप्लाई है वो एक्यूरेट है कि नहीं है। जो मेरे मॉड्यूल्स आए हैं सारे एसएफपी, पावर केबल्स, पावर स्ट्रिप मेरी इंडियंस है, यूके है, और मेरे जो पावर सप्लाई है वो कितने वाट की है, मेरे मॉड्यूल्स हैं वो जितने भी मॉड्यूल है वो सही है कि नहीं है, फिट हो रहे नहीं हो रहे, कोई डैमेज तो नहीं है, शॉर्ट शिपमेंट तो नहीं है। मेरी केबल सारी आ गई फाइबर की, मेरी जितने भी मेरे एसएम एमएम जितनी भी मेरी केबल मंगाई है वो सारी मेरी सारी केबलें मेरी आई कि नहीं आई है। तो आपको हर एक चीज आपको चेक करनी है, चेसिस से लेके मॉड्यूल तक एक एक चीज आपको थोरली चेक करना है, प्रॉपर उसका फिजिकली वेरिफिकेशन करनी है। ऐसा नहीं कर सकते आपने कुछ भी बना दिया और चलो ठीक है आ गया होगा डब्बे में, होगा बाद में देख लूंगा, नहीं। उसी टाइम पे आप बिफोर इम्प्लीमेंटेशन आपको चेक करना है, साइन ऑफ देना है। चेक इफ एनी फिजिकल डैमेज और शॉर्ट शिपमेंट, अगर आपका कोई शॉर्ट शिपमेंट है, अगर आपको कोई हार्डवेयर कम आया है तो इमीडिएटली आप क्लाइंट को और ओईएम को आपको इन्फॉर्म कीजिए। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। देखिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपने हार्डवेयर देख लिया, आपको लगा कि ये जो मेरी चार चीजें हैं ये मेरी कंप्लीट है, मेरे 4 पॉइंट ये मेरे ओके हो गए हैं। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं हार्डवेयर का पोस्ट करूंगा, हार्डवेयर का पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करूंगा। जो भी मेरी चेसी है, सपोज दैट ये मेरा एक चेसी आई है, इसके साथ में मुझे एक पावर सप्लाई आई है, ये मेरे मॉड्यूल आए हैं, ये मेरे एसएफपी आए हैं, ये मेरी केबल्स आई हैं। मैं पावर सप्लाई इसमें इंसर्ट करूंगा, मॉड्यूल इसमें इंसर्ट करूंगा, एसएफपी इसका इंस्टॉल करूंगा और उसमें जैसे पावर स्ट्रिप लगा के इसको मैं ऑन करूंगा। अब मैं ऑन करके इसको मैं कंसोल पे लेके, या जो भी आप यूज कर रहे हैं मेथड, मैं तो कंसोल ही प्रेफर करता हूँ। कंसोल पे आप इसको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कॉन्फ़िगर करो, मैनेजमेंट आईपी तो है नहीं, तो आप इसको फिजिकली किसी मैनेजमेंट आईपी के थ्रू तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। बट अगर आप तो इसको आप कंसोल के थ्रू ही एक्सेस कर पाओगे फर्स्ट टाइम। तो कंसोल पे जैसे ही आपने इसको लगाया, आप इसका सारा जो भी आउटपुट है वो आप कैप्चर कीजिए। ऑलवेज कैप्चर पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट बाद में आपको एलएलडी में और आपके जो यूएटी है उसमें भी आपको सबमिट करना पड़ेगा कि डिवाइस मेरा सही था या गलत था।
जब ये फर्स्ट टाइम जब जब कोई डिवाइस पोस्ट होता है, मॉड्यूल ऑन होता है, तो हर मॉड्यूल को अपना सेल्फ टेस्ट भी करता है कि जो मॉड्यूल जो जो चेसी है वो खुद भी अपने आप को सेल्फ टेस्ट करती है कि मेरी पावर ओके है कि नहीं है, मेरे मॉड्यूल ओके है कि नहीं है, कोई हार्डवेयर इशू तो नहीं है, कोई मदरबोर्ड में या डिवाइस में फिजिकली या कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर कोई इशू तो नहीं है। जब आप बूट करते हो, इसके अंदर आपके पास पूरा मॉड्यूल आता है, चेसी नंबर आता है, वर्जन आता है, सॉफ्टवेयर आता है, हार्डवेयर इन्वेंट्री आती है पूरी, सबका सबका सीरियल नंबर आता है, सॉरी, सबका सीरियल नंबर आता है। सारी आपको पोस्ट की एक अलग से पोस्ट होती है, बाकी आप कुछ कमांड चला के भी आउटपुट ले सकते हैं, शो इन्वेंटरी, शो वर्जन, शो मॉड्यूल। तो ये सब चीजें भी आप खुद भी कुछ कमांड डाल के उसका आउटपुट ले सकते हैं। तो हमेशा आप पोस्ट कीजिए और फाइनली आपको डिवाइस में खुद लिख के आता है पोस्ट कंप्लीटेड या पोस्ट पास्ट। सो सारा जो कैप्चर है, आउटपुट है, हमेशा कैप्चर कीजिए और उसको चेक कीजिए कि आपको कोई एरर तो नहीं दे रहा है ड्यूरिंग बूटिंग और पावरिंग ऑन, कोई कोई एरर तो नहीं आ रहा है, कोई पावर का, मॉड्यूल का, सॉफ्टवेयर का, कुछ भी चीज में। अगर कुछ ऐसा एरर आता है, इमीडिएटली आप क्लाइंट को और ओईएम को आप इन्फॉर्म कीजिए। अगर आप उसको लगता है कि ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने से ठीक हो जाएगा तो अपग्रेड कीजिए, बट बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेशन अगर लगता है कि ये फर्मवेयर डिफॉल्ट फर्मवेयर आया है बट मुझे इजिएस्ट सपोर्ट करने के लिए ये वाला फर्मवेयर चाहिए, ऑलवेज अपग्रेड द डिवाइस बिफोर गोइंग टू इम्प्लीमेंटेशन। अब आपके पास क्योंकि आपने पोस्ट कर लिया है, आपके पास पूरी हार्डवेयर इन्वेंटरी है, जब भी आप ये काम करो, इन्वेंटरी लिस्ट उसी टाइम पे आप उसकी प्रिपेयर कर लो। अगर आपके पास कुछ फिजिकल, जब आप फिजिकली वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं बीओक्यू के एज पर बीओक्यू, उस टाइम पे आप सारे सीरियल नंबर, आप एक ट्रैकर इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको ट्रैकर बताता हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर है 1 2 3 4, यहाँ पर आप लिखिए मॉडल, सपोज दैट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ राउटर, यहाँ पे लिखिए मॉडल नंबर, मॉडल नेम। मैं मान रहा हूँ सिस्को सिस्को 1841 राउटर एग्जांपल, बहुत पुराना राउटर है बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इसके अंदर ले रहा हूँ मैं सीरीज, उसके अंदर ले रहा हूँ मैं सीरियल नंबर। अब इसका कोई भी एक्स वाई जेड सीरियल नंबर हो सकता है। इसी के अंदर मैं ले रहा हूँ फर्मवेयर वर्जन, जो भी मेरा फर्मवेयर वर्जन है वो मैं लूंगा। सेम इसी राउटर के अंदर अब मेरे ये मॉड्यूल आ रहा है। और मॉड्यूल कौन सा हो गया? अब सपोज दैट मेरा इसमें पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई सीरियल नंबर, एसएफपी मॉड्यूल सीरियल नंबर, और कोई मॉड्यूल है सीरियल नंबर। ये सारा इन्वेंट्री में मुझे उसी उसी टाइम पे ये लिस्ट बनानी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप एक बार छोटे छोटे जो सब मॉड्यूल्स हैं, एसएफपी होगी, मदरबोर्ड होगी, हार्डवेयर हो गया, पावर सप्लाई होगी, जब आप इंसर्ट करके एक बार लाइव कर देते हो, उसके बाद आप कई 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 आउटपुट आपके कमांड में नहीं आते हैं। तो हमेशा फिजिकली सीरियल नंबर नोट कर लो और बाद में उसको आउटपुट से वेरीफाई भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास इन्वेंटरी लिस्ट नहीं होगी, अगर आपको बाद में क्योंकि सबमिट तो करनी पड़ेगी आपको, जब एलएलडी बनाओगे और जब हार्डवेयर लिस्ट सबमिट करोगे क्लाइंट को, तो इन्वेंटरी लिस्ट तो आपको देनी पड़ेगी, सीरियल नंबर, मॉडल नंबर, फर्मवेयर, वो सब चीजों का। तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी फिर, क्योंकि आपको सीरियल नंबर चाहिए, आरएमए करने के लिए भी चाहिए, इन्वेंटरी मेंटेन करने के लिए भी चाहिए, कुछ भी हर चीज के लिए सीरियल नंबर तो आपको चाहिए। तो इसी टाइम पे जब आप फिजिकली वेरीफाई कर रहे हो और पोस्ट कर रहे हो, उसी टाइम पे ही आप इन्वेंटरी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और प्रॉपर प्रिपेयर कीजिए। पोर्ट नंबर, मॉड्यूल नंबर, हार्डवेयर नंबर, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, फर्मवेयर, एवरीथिंग आप उसको कैप्चर करके रखिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन। अदरवाइज फाइनली अगर आप एक बार आपने लाइव कर दिया प्रोजेक्ट, उसके बाद अगर आप इन्वेंटरी लिस्ट कैप्चर कर रहे हो, आपको हार्डवेयर बंद करना पड़ जाएगा। तो अवॉइड और सच इश्यूज। And finally, make ready all device and module and basic configuration. हमेशा इम्प्लीमेंटेशन पे जाने से पहले हमेशा एक वर्ड हम यूज करते हैं, स्टेजिंग। आपके पास, क्योंकि जब आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते हो तो उससे पहले आपके पास एक VLAN डिटेल कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास आईपी स्कीमा होना चाहिए, आपके पास बेसिक बेसिक कॉन्फ़िग होनी चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, आपके पास मैनेजमेंट आईपी होना चाहिए। तो ये चीज आप जब पोस्ट कर रहे हो उसी टाइम पे आप इसको एक प्री इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप प्री इम्प्लीमेंटेशन उसमें आप क्या डाल सकते हैं, उसमें आप उसी टाइम पे मैनेजमेंट आईपी डाल दीजिए, ताकि बाद में आप उसको टेलनेट के थ्रू या
जीयूआई के थ्रू आप ले सको। उसी टाइम पे आप इसमें यूजर नेम पासवर्ड, इनेबल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, ये सब आप डाल सकते हैं। उसमें आप बेसिक विलेंस क्रिएट करके डाल दीजिए, एक टेम्पलेट बना दो, कॉपी पेस्ट मार सकते हैं। उसके जो विलन 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 है, आईपी स्कीमा है, तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आप उसमें करके स्टेजिंग के टाइम पे रखिए इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपका आपका टाइम कम लगे इम्प्लीमेंटेशन पे। अगर आप ये पहले से करके रखोगे, ऑफलाइन करके रखेंगे, तो आप जब रैक में फाइनली जब रैक में जब आप इंस्टॉल करने जाओगे सर्वर सर्वर रूम में, तो आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर रखी है। आपको सिर्फ फिजिकली कनेक्टिविटी करनी है, और आपको सिर्फ ऑन करना है, तो अब बेसिक कनेक्टिविटी आपकी अप आ जाएगी। तो इसके तो ये चीजें हमें बेसिक करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं हमेशा कोई भी डाटा सेंटर मैंने जब भी इम्प्लीमेंट किए हैं, डिजाइन किए हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले मैं कॉन्फ़िगर करके रखता था अपने अपने ऑफलाइन एक सर्वर रूम में, स्टेजिंग रूम में सारे डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर लिया। अगर पॉसिबल है तो एक छोटा सिनेरियो लगा के कनेक्टिविटी करके चेक कर ली कि मेरा पिंग पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या फिजिकल कनेक्टिविटी होगी। एक छोटा सा सिनेरियो बना के टेस्ट करके देन आई विल प्रेफर कि मेरा आप रैक में इम्प्लीमेंट करूं। रैक में लगा दिया, जैसे ही मैं केबल मैं फिजिकल कनेक्टिविटी करूंगा, मैं डिवाइस ऑफ करूंगा, मेरा मेरा नेटवर्क रेडीमेड अप है, वो रेडीमेड है, कॉन्फ़िगर्ड, मुझे बाद में कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। मैं लगाऊंगा, ऑन करूंगा, मेरा नेटवर्क अप है। तो मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन जब आप ट्रबल शूटिंग कर रहे होते हो, आप कॉन्फ़िगर कर रहे होते हो, आपके पास टाइम होता है, आपको फिजिकली कोई टेंशन नहीं होती है, खराब भी हो जाता है तो आपके पास एक ओईएम से सपोर्ट रहती है। इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे आप हार्डवेयर को माउंट कर चुके होते हो, केबलिंग कर चुके होते हो, लेबलिंग कर चुके होते हो, माउंटिंग कर चुके होते हो, पावर वगैरह सब सेटअप हो चुका होता है, और उस टाइम पे फिर वापस उसको अनमाउंट करो। तो ये सब चीजें हम पहले ही करके रखें तो बेटर रहता है। तो टीम, ये था एक ओवरव्यू मेरे जो 7 आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के चेक्स का, जो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन हमें करने चाहिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो प्लीज शेयर करें मेरे साथ, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वीडियोस को बेल आइकन दबाएं। और सो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक अगली इससे नेक्स्ट स्टेप की वीडियोस में। तो थैंक यू एंड टेक केयर।